Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new market analysis video. So दोस्तों आज का डेट है 16th of August सैटरडे एंड करंट टाइम इज 3:38 PM. सो आज के दिन हॉलीडे है, मार्केट्स क्लोज्ड है एंड क्रिप्टो में भी आज सच अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। तो मैं सिस्टम पर बैठा हुआ था, पोजीशंस को एनालाइज कर रहा था। देयर वाज नथिंग मच टू डू टुडे, सो अ बोरिंग डे फॉर मी। तो आई थॉट कि चलिए एक आपके लिए वीडियो यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। सो मार्केट एनालिसिस का आज का वीडियो है, बट इसमें एक ऑप्शन सेलिंग का भी मेरा पोजीशन रनिंग है, तो कुछ एक डिफरेंट कंटेंट आपके लिए हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि हम सेलिंग का भी जो स्ट्रेटेजीज है या थोड़ा बहुत कुछ जो इनसाइट्स है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो चार्ट्स पर अगर आ जाएंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट करेंटली मेरी स्क्रीन पर ओपन है एंड यहाँ पर देखेंगे तो करंट जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो हमारा इंडियन मार्केट अभी करेंटली रिट्रेसमेंट फेज में चल रहा है। सो हाईएस्ट पॉइंट जो फिगर है एक 25,600 के अराउंड मार्केट्स ने प्राइस ने क्रिएट किया एंड इसके बाद लगातार मार्केट एक रिट्रेसमेंट फेज में चल रहा है। सो मुझसे पूछेंगे तो जब भी एक डिप आता है तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, आप सेल्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं एंड बट जो सेफर साइड है, अगर इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जब भी एक डिप आता है तो इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। सो मार्केट्स देखिएगा, ओवरऑल कंडीशनिंग अगर देखेंगे तो आज सच ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। जिस तरह का ये डिप है, कोई भी एग्रेसिव डिप नहीं है या कोई भी हैवी सेलिंग अभी तक इस पर्टिकुलर डिप में ऑब्जर्व नहीं किया गया है। तो कोई भी हैवी सेलिंग नहीं है, तो ज्यादा मार्केट का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे अगर आप सेम अगर रिट्रेसमेंट कंपेयर करोगे तो लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ये था, यहाँ से किस तरह का सेलिंग आया था। अगर पेस ऑफ मोमेंटम आप देखोगे तो ज्यादा है इस पर्टिकुलर सेलिंग स्विंग से, कि पहले ही ये जो डिप आया था 4-6 दिन में ही मार्केट काफी ज्यादा सेल ऑफ हो गया था 24,800 सीधा 26,200 से। सो काफी एक शार्प सेलिंग था, एग्रेसिव नेचर का सेलिंग था, बट यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है आज सच एग्रेसिवनेस या पैनिक अभी तक क्रिएटेड नहीं है। एंड अभी जो अच्छी बात है कि मार्केट गिरते हुए एक सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश किया है। इस पूरे सेलिंग में ट्वाइस यहाँ पर इस तरह का सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश हो चुकी है। सबसे पहला देखेंगे अभी लेटेस्ट यहाँ एक सपोर्ट की कोशिश है। इसके पहले जो ये जो बिहेवियर, अगर मैं पहले ब्रीफ कर दूं कि सपोर्ट हम किस बेस पर कह रहे हैं, कि मार्केट गिरते हुए मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की हो। तो पहला अगर दो ग्रीन कैंडल देखेंगे तो एक सपोर्ट यहाँ पहला दो ग्रीन कैंडल सस्टेन हुआ है। इसके पहले दो ग्रीन कैंडल कहाँ सस्टेन हुआ है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट से हुआ है। तो बट ये तो लोअर एंड पर है मार्केट, ये सिंगल स्विंग के रिट्रेसमेंट में इसको काउंट किया जाएगा, राइट। तो डिफरेंट थ्योरीज है, सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं देखिएगा, मैं मार्किंग करते चलूंगा, देन आप बेटर उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो ये डायरेक्ट सपोर्ट से क्या हुआ है, बाइंग आया है। इस सपोर्ट में क्या है, कोई भी रिजेक्शन यहाँ पर नहीं है। सो देखिएगा आज के दिन इसको एक लर्निंग वीडियो भी हो जाएगा, तो कंसेप्ट भी यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। सो कंसेप्ट देखिए क्या होता है, किसी भी गिरते हुए स्विंग में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये भी एक मेथड ऑफ प्राइस ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पर हम ब्रीफ करेंगे। कि इसको देखिएगा कि गिरते हुए मार्केट में हम पहले क्या कर रहे हैं। पहले मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ दो ग्रीन कैंडल देखिए कहाँ पर क्रिएट हुई है। तो पहला दो ग्रीन कैंडल बाउंस बैक के बाद कहाँ क्रिएट हुआ है, एक तो ये दो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद यहाँ आप बोलोगे यहाँ दो ग्रीन कैंडल क्रिएटेड है, और गिरते हुए मार्केट में दो क्या, यहाँ पर तो तीन ग्रीन कैंडल क्रिएटेड है। तो ये पूरे सेलिंग स्विंग में क्या हुआ है, सिर्फ यहीं पर दो या तीन ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड है। इसके अलावा बाकी मार्केट नेचर देखेंगे तो क्या हुआ है कि मार्केट सपोर्ट तो लिया, बाउंस आया, एक ग्रीन कैंडल बना, अगला रेड आ गया, अगला ग्रीन बना, फिर सेलर हावी हो गया। इसका मतलब क्या है कि बायर होल्ड नहीं कर पाया। एक दिन बाइंग आया, जस्ट अगले दिन सेलिंग आ गया, एक दिन बाइंग आया, फिर अगले दिन सेलिंग आ गया। तो बायर्स क्या कर पाए, यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में होल्ड नहीं कर पाए। अब होल्ड करने का मतलब क्या है कि मार्केट वहां टाइम स्पेंड करे। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा, दो ऐसा ग्रीन कैंडल देखिए जहां पर मार्केट क्रिएट किया है। तो सपोर्ट बनने के बाद पहला दो कैंडल यहां पर बना है, इसके बाद सपोर्ट बनने के बाद ये जो दूसरा सर्कल है, दो ग्रीन कैंडल यहां पर बना है, और तीसरा जो है वो यहां पर गिरते हुए मार्केट ने तीन ग्रीन कैंडल यहां पर बनाया। तो एक तो ये पर्टिकुलर मेथड हो गया कि आप कैंडल देखें कि कितना दिन मार्केट उस सेम प्राइस पर होल्ड कर रहा है, राइट। तो ये एक सपोर्ट मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका एक आइडेंटिफाइंग मेजर है कि आप इस मेथड से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अब इसी में और डीप में जाएंगे तो सेकंड क्या होता है, सेकंड जो मेथड होता है इसी का पार्ट है कि आपको देखना है कि रिजेक्शन आया है क्या। जैसे अभी यहां पर क्या हुआ है, मार्केट गिरा है, सपोर्ट बनाया और लगातार 3 कैंडल बनाया और फिर क्या हुआ, फिर नीचे गिर गया। तो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट इट्स अ जनरल रिट्रेसमेंट। ये जो सपोर्ट एक्टिविटी है या यहाँ पर जो 2-3 ग्रीन कैंडल बनी है, ये किस किस तरह से ली जाएंगी, किस तरह से ऑब्जर्व की जाएगी, एज अ जनरल रिट्रेसमेंट। क्योंकि मार्केट गिरा है, डायरेक्ट लो से लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी है, तो इट्स अ जनरल रिट्रेसमेंट कि मार्केट कैसे मूव करता है, गिरेगा, स्विंग्स में चलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो डायरेक्ट लो से अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो उसको जनरल रिट्रेसमेंट में काउंट किया जाता है। उसको एज अ सपोर्ट हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें सपोर्ट का पोटेंशियल है कि मार्केट होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, ऐसा वहां पर नहीं कहा जा सकता है। तो पहला सर्कल क्या हो गया, जनरल रिट्रेसमेंट में काउंट हो गया। इसके बाद आप ये जो दूसरा भी देखोगे तो दूसरे में भी जो 2 कैंडल बनी है, यहां पर भी क्या हुआ है, सेम हुआ है कि मार्केट डायरेक्ट लो से रिट्रेस किया है, राइट। और फिर जैसे ही सेलिंग आया, मार्केट रिवर्स हो गया है। तो एक भी रिजेक्शन मार्केट क्या नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया। 2 ग्रीन कैंडल तो होल्ड किए हैं, रिजेक्शन होल्ड नहीं कर पाया। रिजेक्शन जैसे ही आया, बाइंग साइड बाउंस किया, रिजेक्शन आया, नीचे गिर गया, बाउंस बैक आया, रिजेक्शन आया, नीचे गिर गया। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको कैटेगराइज किया जाएगा जनरल रिट्रेसमेंट में। अब यहां पर जो खास चीज है कि मैंने क्यों कहा आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में कि अच्छी चीज है कि मार्केट में सपोर्ट बन रहा है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि 2 कैंडल मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है हाई लेवल्स पर, और ये डायरेक्ट लो से बाइंग नहीं है। आप देखोगे डायरेक्ट लो है जो इस पर्टिकुलर वीक का, यहां से ऑलरेडी क्या हो चुका है, बाइंग आ चुकी है। पहले तो ये ग्रीन कैंडल में बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, लोज ब्रेक हुआ, क्या मार्केट नीचे गिरा, क्या नहीं गिरा। तो इसका मतलब क्या, अगले ही कैंडल में क्या हुआ, रिजेक्शन तो आया लेकिन बायर ने अगेन मार्केट ऊपर पुश कर दिया, करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ, फिर से रिजेक्शन आया। अब बाकी केसेस में क्या हुआ है, रिजेक्शन आते ही साथ मार्केट नीचे गिर जा रहा है, चाहे 2 कैंडल हो या 3 कैंडल हो, रिजेक्शन आने पर मार्केट नीचे गिर जा रहा है। बट यहाँ क्या एक्टिविटी हो रहा है, आप देख रहे हो कि रिजेक्शन आया बट मार्केट क्या किया, नीचे गिरा, क्या नहीं गिरा। इसके बावजूद मार्केट ने क्या डिफाइन किया, मार्केट 2 दिन होल्ड कर गया हाई लेवल पर। तो आप ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी देखोगे, यहां जिस तरह का सपोर्ट एक्टिविटी है, क्या ये कहीं पर भी क्रिएट हुआ है, द आंसर इज नो। तो ऐसे सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि मार्केट्स गिर रहा है, गिरते हुए मोमेंटम में पेस ऑफ मोमेंटम ऑब्जर्व करते हैं, प्राइसेस का नेचर रीड करने की कोशिश करते हैं, एंड जहां मार्केट कुछ डिफरेंट करे वहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अभी तक मार्केट में वीकनेस था, मार्केट गिरता चला गया, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एक्टिविटी जो हुआ है वो इस पर्टिकुलर सपोर्ट से हुआ है। मेथड भी मैंने आपको ब्रीफ किया कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस मेथड इज अ यूनिवर्सल मेथड। आप इसको किसी भी चार्ट्स पर यूज करें, चाहे फोरेक्स में यूज करें, क्रिप्टो में यूज करें, बैंक निफ्टी करें, स्टॉक्स करें, कहीं पर निफ्टी में भी किसी भी दिन करें, आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि दिस इज जनरल प्राइस नेचर जो मैंने आपको ब्रीफ किया है। मार्केट ऐसे नहीं चलता है कि गिर रहा है और अचानक से ऊपर चला गया। मार्केट एक पैटर्न को फॉर्म करता है, मार्केट में बायर्स आता है, मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, इसके बाद मार्केट कोई डायरेक्शन प्लान करता है, राइट। तो वो जनरल नेचर है। ऐसे वी शेप भी कभी हो जाता है, जिगजैग भी हो जाता है, बट वो जनरल नेचर नहीं है। जनरल कंसिस्टेंट नेचर पूछेंगे तो क्या है, वो यही है कि मार्केट अपना पेस ऑफ मोमेंटम फॉर्म करेगा एंड किसी भी स्विंग में उसके अकॉर्डिंग फिर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही मेजर ओवरव्यू का क्रिएशन किया जाता है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इंट्राडे के डिसीजंस को प्लान करते हैं। सो सेम ये जो कंसेप्ट है, इंट्राडे के भी स्विंग्स में ऑब्जर्व किया जाता है while executing the position or before executing a position। so देखिएगा इसी बेस पर मेंशन किया गया कि मार्केट्स में सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है। तो जैसे कि सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, तो यहाँ सपोर्ट बनने के बाद अब क्या एनालिसिस प्लानिंग होगी। अब इंट्राडे का अगर प्लानिंग करेंगे तो सपोर्ट तो बन चुका है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, बट अगर माइनर फ्रेम पर आएंगे, छोटे फ्रेम पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि आज सच अभी तक मार्केट क्या किया है, 2 दिन रिजेक्ट हुआ है। तो जब तक ये पर्टिकुलर प्रीवियस हाइस का टेस्टिंग नहीं होता है, तब तक क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट अगेन डिप डाउन कर सकता है, या प्रीवियस डे का सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा, या सपोर्ट का टेस्टिंग अगर होता है तो मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है। तो मेजर ओवरव्यू पर क्या ऑब्जर्व हुआ कि सेलिंग ट्रेंड है। अब सेलिंग ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगर इंट्राडे फ्रेम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे में जो थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, इसके बेस पर हम केसेस को बना सकते हैं। तो क्या केसेस बनेंगे देखिएगा, जैसे अगर मार्केट प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखेंगे
तो क्लोजिंग में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट पूरा चौपी रहा है, ओपन होकर के साइडवेज आकर के क्लोज हो गया है। हायर लेवल का मार्केट ने जो रेंज क्रिएशन किया वो ज्यादा कुछ टेस्टिंग या मार्केट ने होल्ड नहीं किया है, तो प्रीवियस डे के बिहेवियर के बेस पर आज तक ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है एंड ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, सेलिंग चल रहा है। तो अब जो एंट्री पोजीशन बनाया जाता है वो क्या कर कैसे ऑब्जर्व करके किया जाता है, वो प्रेजेंट डे के बिहेवियर पर कंफर्मेशन पर किया जाता है। ओवरव्यू तो प्लानिंग हो गया, एक डायरेक्शन हम ओवरव्यू के बेस पर प्लान कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगा जब हम लाइव मार्केट में लाइव प्राइसिंग में किस तरह के स्विंग्स बन रहे हैं, कैसा बिहेवियर हो रहा है, उसके बेस पर वहां पर एग्जीक्यूशन को प्लान किया जाता है। सो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, मार्केट यहाँ पर जैसे कि वीक क्लोजिंग दिया है, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन होगा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे पर स्ट्रेंथ के साथ बाइंग स्विंग का क्रिएशन नहीं होता है, हायर लेवल्स पर नहीं जाता है, बड़ा बाइंग स्विंग नहीं बनता है ओपनिंग के साथ एंड रेजिस्टेंसेस टेस्ट नहीं होते, तो फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मार्केट हायर लेवल पर जा सकता है। सो वीकनेस उस केस में कंक्लूड किया जाएगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है एंड अगर सपोर्ट टेस्टिंग होगा कि जैसे बाइंग स्विंग बनाया, अब ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस टेस्टिंग नहीं हुआ, वीकनेस आ रहा है, तो क्लियर कट ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि नेक्स्ट सेशन में सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन फिर प्लान किया जाएगा। तो सिंपल ओवरव्यू है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं किया जाता है, मार्केट बस इतना ही ऑब्जर्वेशन करना है। मेजर ओवरव्यू देख लिया, अब क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि मार्केट में सपोर्ट बनने की कोशिश तो हो रही है, बट जब तक इंट्राडे सेशन में वो स्ट्रेंथ का साइन नहीं दिखता है कि सपोर्ट से एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट आ रहा है, तो तब तक क्या नहीं करना है, वहां पर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा नेक्स्ट सेशन में कि मार्केट स्ट्रेंथ के साथ हाई लेवल्स पर प्रोसीड करे, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हाई लेवल होल्ड करेगा, टेस्टिंग करेगा, तो वही फिर सिंपल एंट्री मेथड्स हम यूज कर सकते हैं एंड स्ट्रेंथ के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन वहां पर होगा। बट जो दूसरा केस बन सकता है वो क्या है कि अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखता है तो मार्केट हाई लेवल से गिर जाएगा या साइडवेज रहता है, लोअर लेवल्स भी जाता है, फिर अगर रेजिस्टेंस की तरफ प्रोसीड नहीं कर पाता है, हाई लेवल होल्ड नहीं कर पाता है, लोअर हाइस का क्रिएशन होता है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, सपोर्ट्स ब्रेकडाउन या और लोअर लेवल्स का एक्सपेक्टेशन फिर वहां पर रखा जाएगा। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस था आज के दिन इस पर्टिकुलर इंट्राडे चार्ट का एंड इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन को हम इसी मेथड्स पर प्लान करेंगे। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंडियन मार्केट का ट्रेडिंग वीडियोस अब नहीं आता, लाइव वीडियोस नहीं आता है, तो लाइव देखिए क्यों नहीं आता है, सर्टेन सेबी का रेगुलेशंस है जिसमें लाइव आपको पोजीशन इंडियन मार्केट का वहां पर मैं शो नहीं कर सकता हूं। तो एनालिसिस वीडियो शेयर किया जा सकता है, तो आने वाले टाइम में और एनालिसिस वीडियो ऐसे हम शेयर करते रहेंगे। अनदर थिंग इज कि बैक ऑन टू द चार्ट्स, अगर यहाँ पर जैसे आप देखोगे कुछ टैब्स यहाँ पर ओपन है, तो अभी करंट जो मेरा एक छोटा सा पोजीशन रनिंग है क्रिप्टो के कंपैरिजन में, व्हाट वी आर डूइंग इन क्रिप्टो मार्केट, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो पोजीशन काफी छोटा यहाँ पर बनाया गया है, राइट। सो यहाँ देखिएगा करंट जो पीएनएल रनिंग है, इट्स रनिंग इन अ पॉजिटिव 43,000 हियर। हाउएवर ट्रेड ये जो है ये एक बड़े ड्यूरेशन का ट्रेड है, ऑप्शन सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूटेड है, तो जो मार्जिन यूज्ड है, अगर फंड्स यहाँ पर देखेंगे तो मार्जिन यूज देखेंगे तो नियर अराउंड से 61,21,000 रुपीज का मार्जिन हमारा इस ट्रेड में यूज्ड है। अब पोजीशन देखेंगे तो ये कुछ पोजीशंस एग्जीक्यूटेड है, इसको अगर एनालाइज करेंगे तो सेंसिबल का हम वहां जाकर के चार्ट देख सकते हैं। तो इसको अगर चार्ट देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर चार्ट फॉर्म हो रहा है। अब इस चार्ट में देखोगे आप तो ये करंट प्रॉफिट जो चल रहा है नियर अराउंड से 43,000 हम पॉजिटिव में है एंड ग्राफ आप देखोगे तो दोनों साइड पर ये सेफ है एंड रेंज अगर देखोगे तो जो पॉजिटिव रेंज है 23,900 या 24,000 से लेकर के 25,000 तक का रेंज है, 1000 पॉइंट्स का रेंज है जो ऑप्शन सेलिंग में मोर देन सफिशिएंट है, राइट। तो 1000 पॉइंट का रेंज चल रहा है एंड यहाँ अगर देखिएगा जो ग्राफ आप देखोगे तो एक साइड पर ज्यादा प्रॉफिट है, एक साइड पर कम प्रॉफिट है, तो ये एक तरह से डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है, राइट। दोनों जगह प्रॉफिट है, बट ज्यादा प्रॉफिट कहाँ है, जब मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर आने वाले सेशंस में सेल ऑफ होता है, एक्सपायरी के नजदीक जाता है, तो मैक्स प्रॉफिट जो स्ट्रेटजी में आप ग्राफ में देख सकते हो 18% का है, विच इज 10,84,000 रुपीज एंड हाई लेवल जाता है तो भी हम कुछ वहां पर प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, लॉस में क्लोजिंग नहीं होगा, विच विल बी नियर अराउंड से 2.3% जो कि 1.5 लाख के आसपास है। यहाँ पर अब इसमें देखिए मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं कि अगर नीचे गिरेगा तो कोई वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे गिरेगा काफी ज्यादा स्पेस है एंड गैप डाउन भी अगर बड़े पॉइंट्स होता है तो आज सच हमको कोई भी वहां पर इम्पैक्ट
नहीं होगा। 500-500 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन भी हो जाता है तो भी हम वहां पर कोई भी असर हमें नहीं पड़ने वाला, एडजस्टमेंट करेंगे एंड फिर से स्ट्रेटजी इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, अगर नीचे गिरता है एक्सपायरी के नजदीक तो काफी अच्छा प्रॉफिट है, अगर ऊपर जाता है एक्सपायरी के टाइम तक तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट से ये पर्टिकुलर प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा कॉज इट्स नॉट अ ऑप्शन सेलिंग वीडियो, बट एडजस्टमेंट्स हैं एंड काफी सारी चीजें फिर होती हैं जो हम वहां पर कर सकते हैं टू मैनेज दी पोजीशन हियर। अब जैसे कि देखिएगा ये एग्जीक्यूटेड है, अब इसके साथ क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शनल जाना है तो यहाँ पर भी देखेंगे ग्राफ यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी काफी बेसिक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि डायरेक्शनल है। आप यहाँ पर देखोगे क्या ग्राफ बना हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस पर देखेंगे या इस जोन में देखेंगे तो 0.5% का लॉस है। यहाँ देख सकते हैं एक्सपायरी डेट में लिखा है कि 6000 का लॉस है विच इज 0.61%, तो नियर 0.5% का लॉस होगा अगर एक्सपायरी में मार्केट क्या होता है ऊपर जाने लगता है, या एग्जीक्यूशन के बाद अगर ट्रेड ऊपर जाने लगता है तो 0.5% का लॉस है। अगर नीचे गिरता है तो आप क्या देखोगे, 24,000 तक हमारा पोजीशन सेफ है। अगर कल के दिन 24,630 पॉइंट अगर गैप डाउन भी हो जाता है तो कोई भी ज्यादा या कुछ भी लॉस हमें यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन जब जैसे जैसे डिके होगा, यहाँ अगर मैं इसको आगे मूव करूँ डिके होगा तो हम क्या देखेंगे, पोजीशन जो ग्राफ है प्रॉफिट लाइन है वो ऊपर जाएगा एंड अगर 24,400 भी गिरता है तो 1.7% का प्रॉफिट यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है। सो देखिएगा ये सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, डायरेक्शनल हैं एंड ये सेफ्टी को ज्यादा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्रॉफिट भले ज्यादा ना हो बट सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सेफ्टी क्या है कि ऊपर जाता है तो आप क्या कर सकते हो, वैसे भी ज्यादा कुछ लॉस नहीं है, 0.5% का लॉस होगा एंड ऊपर जाता है तो हम एग्जिट करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो मार्केट रिवर्स होगा, सेलिंग आएगा, टाइम स्पेंड करेगा तो डिके में यहाँ पर इजिली अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अब देखिएगा, अब इजी तो कुछ नहीं, इजिली वर्ड मैंने यूज कर दिया बट नथिंग इज इजी, बट कंपैरेटिव टू अदर स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो आज सच यहाँ पे कुछ भी ज्यादा एडजस्टमेंट का नीड नहीं होता है। सो जैसे मार्केट इसमें ऊपर गया तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आकर के यहाँ अगर मैं 1 लाख सेल कर दूं तो ये क्या हो गया, ग्राफ आप देखोगे जो 0.5% का लॉस था वो यहाँ से चला गया। बट सेलिंग साइड पर क्या होगा, अगर कल के दिन मार्केट 600 पॉइंट अगर गिर जाता है तो इस केस में थोड़ा लॉस हो सकता है। तो ये एडजस्टमेंट कब यूज किया जाता है, जब मार्केट ऊपर जाने लग रहा है या इंट्राडे सेशन में, तो 1 लाख सेल कर देंगे तो कोई भी लॉस वहां पर नहीं होगा। इंट्राडे में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नीचे भी गिरेगा तो भी कोई लॉस नहीं होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग एक सिंगल लॉट सेल करके यहाँ पर एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आज सच एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में नीडेड नहीं है। सो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब देखिएगा सिंपल सा ऑप्शन सेलिंग ज्यादा तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आने वाले टाइम में एक इन डेप्थ हम वीडियो वहां पर सेलिंग को लेकर के क्रिएट करेंगे। सो ये था आज का मार्केट ओवरव्यू एंड करंट ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सिंपल है, सेम हम अगर बड़ा स्ट्रेंथ का बाइंग स्विंग आएगा तभी हम वहां पर कंसिडरेशन करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का। अदरवाइज जैसे कि ब्रीफ किया गया है कि वीकनेस होगा, हाई लेवल होल्ड नहीं करेगा तो फिर वहां से मार्केट सपोर्ट्स ब्रेकडाउन कर सकता है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि कल के दिन जैसे कि इंडिपेंडेंस डे था तो स्पेशल कूपन कोड अनाउंस किया गया था विच इज इंडिपेंडेंस 25। तो इंडिपेंडेंस 25 कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं टू अवेल एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स। तो जो कोर्सेज हैं वो यही सारी जो आज के दिन मैंने ब्रीफ किया, जो प्राइस एक्शन नेचर है, इस तरह के मल्टीपल नेचर उस कोर्सेज में वहां पर ब्रीफ किया गया है। तो इन डेप्थ लर्निंग के लिए कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड को यूज करना ना भूलें एंड टेलीग्राम चैनल को भी क्रिप्टो लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज में देखेंगे तो 6 मंथ का टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर कोर्स परचेज करते हैं तो टेलीग्राम आपको अलग से परचेज करने का नीड वहां पर नहीं है। 6 मंथ्स इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट देयर। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।